देखना चाहते हैं। ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे आंखों के सामने, तुमको दिखता क्यों नहीं है? तो हम कहते हैं कहाँ है, कहाँ है आप? अर्जुन भी बोले आप कहाँ हैं? तुम्हारे सामने ही तो हूँ, तुम्हारे सामने मैं हर वक्त रहता हूँ, पर तुम बोलते हो हम नहीं देख रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य होता है अर्जुन, कि भगवान मैं सचमुच नहीं देख रहा हूँ, आप हमको दिखाइए। उन्होंने कहा जो तुम खड़े हो, तुम्हारे अंदर क्या चीज है जो निकल जाए तो तुम निर्जीव हो जाओगे? प्राण है। तो उन्होंने कहा प्राण ही तो ब्रह्म है, प्राण ही तो ईश्वर है। सभी प्राणियों में ईश्वर है, प्राण ही है। निर्जीव चीजों में ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव चीज जो लाश है वो सड़ेगी 3 दिन के अंदर, उसमें ऐसा बदबू आएगा कि अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति का लाश छोड़कर आप भाग जाएंगे। बाप अपने पुत्र का लाश छोड़कर भाग जाएगा जब वो सड़ने लगेगा। इसीलिए वो लोग सड़ने से पहले गति कर देते हैं, या जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। तो अब सोचो सभी प्राणियों के अंदर क्या है। ये कुत्ता चल रहा है, इसके अंदर भी ईश्वर है। कुछ देते हैं, बुलाते हैं तो आ जाता है। भगवान ने स्वयं कहा मैं बुलाता हूँ तुम्हें और तुम सुनते नहीं, देखते नहीं, और बोलते हो कि मैं आपको खोज रहा हूँ। मैं तो बुलाता हूँ, बुभुक्षितो अस्मि भोजनम दे, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो भैया। मुझे प्यास लगी है, पिपासितो अस्मि जलम दे। संस्कृत में नहीं भिखारी बोलता, भैया बहुत प्यास लगी है, जल दे दीजिए। अब जल तो उस पक्षी को भी देखते हैं, उस पक्षी को कौन जल देता होगा? तो छत पर आप एक घड़े में पानी रख देते हैं, पीने लायक एक बर्तन में, थोड़ा दाना भी आसपास डाल देते हैं। बहुत से लोग बाग बगीचों में सैर को जाते हैं और चावल गेहूँ कुछ ले जाते हैं, ऐसे छींटते हैं जोर से, तो बहुत सारे कबूतर आकर, और बहुत से लोग कबूतर को दाना चुगाते भी हैं। तो वही सबके अंदर ईश्वर देखिए और सबका कीजिए, सेवा कीजिए। तू मुझे ढूंढता कहाँ कहाँ, मैं तेरे ही अंदर रहता हूँ। तू बहरा बन के घूम रहा, मैं सोहम सोहम कहता हूँ। सांस खींचिए सो, निकालिए हम, हर सांस में सो हम। चल रहा है अजपा, अनवरत चल रहा है, हमको कोशिश भी नहीं करना है। एक घड़ी चलने के लिए बैटरी लगानी पड़ती है, मगर ये सांस चलने के लिए बैटरी नहीं लगानी पड़ती। इसकी बैटरी है, जब खाते रहेंगे सांस चलता रहेगा, जब खाना पीना छोड़ देंगे सांस चलते चलते एकदम, उसके बाद निर्जीव हो जाएगा, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। इसको भूख प्यास लगती है? लाश को भूख प्यास नहीं लगती, जीवन जहाँ है वहाँ भूख प्यास लगती है। तो सबके अंदर ईश्वर है। अब कोई जीव अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है तो कहिए भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? नहीं, उसके अंदर शैतान घुस गया है, वो भगवान से दूर हो गया है। बुराई के रास्ते पे वही चलता है जब अंदर हमारे शैतान घुस जाता है। ऐसे ही लोगों को राक्षस या शैतान कहते हैं। हज में तो शैतान को पत्थर मार के भगाया जाता है, उसका मतलब क्या है? अपने अंदर के शैतान को भगाइए पत्थर मार के। वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और लोग चले आते हैं कि हमने पत्थर मार के शैतान को वहीं छोड़ दिया। वहाँ छोड़ दिए तो आपके सामने कौन शैतानी कर रहा है? आपको कौन बेगुनाह तंग कर रहा है? आपका जीना कौन हराम कर दिया है? आपकी ज़िंदगी किसने दुश्वार कर दी है? वो शैतान है कि फरिश्ता? तो शैतान तो हर जगह नज़र आ रहे हैं, बस शैतानों को नज़दीक आने नहीं देना है। तो अब आप समझ गए होंगे, कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे अंदर राम है दुनिया जाने नहीं। हमारे अंदर ही भगवान है और भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपके श्वासों में भगवान है। श्वास को ही लोगों ने साधा, कोई हरि ओम बोला, कोई सोहम बोला, सोहम, हरि ओम, ओम ओम, राम राम। इस तरह सीता राम, अपनी श्वास को ही साध लो, उसमें नाम जो भी दे दो, अल्लाह
अल्लाह। अपने सांस में ही अल्लाह को भजो। गॉड में ईशु, ईशु। इसी जीवन को सभी लोगों ने ब्रह्म रूप में जाना। जय हिंद, जय भारत।